दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सनातन। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूं और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज बात करते हैं भगवान राम की। आपको पता है कुछ चीजें कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रामलला के मंदिर में क्या होने वाला है। रामलला के मंदिर में मुख्य प्रतिमा जो 51 इंच की है वो स्थापित हो चुकी है और उसके नीचे 1 किलो स्वर्ण से बना हुआ श्री राम यंत्र लगाया गया है और उस प्रतिमा की सारी क्रियाएं की जा रही हैं। आंखों पे भी पट्टी बंधी है और 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने उस आंखों की पट्टी खोली जाएगी और तब रामलला के दिव्य दर्शन लोगों को सुलभ होंगे। इसके साथ ही परसों यानी 17 तारीख को जब रामलला की प्रतिमा को वहाँ मंदिर परिसर में और नगर भ्रमण कराया गया तो प्रतिमा, चूंकि 51 इंच वाली प्रतिमा बहुत भारी है तो इसलिए एक 10 किलो चांदी का एक विग्रह और बनाया गया रामलला का, उसका पूरा भ्रमण कराया गया और जो क्रियाएं ज्यादातर हो रही हैं उसी प्रतिमा की जा रही हैं। तो रामलला के गर्भगृह में 2 प्रतिमाएं एक साथ बैठेंगी और इसके साथ ही आज से ही जो रामलला का वहाँ मंदिर बना हुआ था, जो टेंट में झोपड़े में इस तरह चल रहा था, हालांकि अब पक्का हो गया था, तो उस प्रतिमा के दर्शन भी बंद हो गए हैं और ये प्रतिमा भी रामलला गर्भगृह में विराजित की जाएगी। चांदी की प्रतिमा और जो पत्थर की प्रतिमा बनी है उसका तो विधिवत प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा ही, और जबकि छोटी प्रतिमा जिसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो चुका है इसको वहाँ विराजित कर दिया जाएगा। यानी गर्भगृह में एक साथ 3 मूर्तियों के दर्शन आप कर पाएंगे भगवान रामलला के। और अयोध्या इसके लिए पूरी सज धज के तैयार हो चुकी है। परम पूज्य आचार्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की निगरानी में सारा प्रोग्राम वहाँ चल रहा है। इसके साथ ही काशी विद्वत परिषद द्वारा नियुक्त जो 2 पंडित हैं वो उसकी पूरी देख रेख में काम चल रहा है। काशी विद्वत परिषद वो परिषद है जो जब शंकराचार्य किसी का निधन हो जाता है तो नए शंकराचार्य की नियुक्ति होती है, तो एक शंकराचार्य मतलब 3 शंकराचार्यों की राय के अनुसार उस पद के लिए नाम प्रस्तावित होते हैं और काशी विद्वत परिषद उस नाम को पास करती है। उसके बाद जाके शंकराचार्य की नियुक्ति होती है। अभी जो कांग्रेस जिन शंकराचार्य को लेकर हल्ला गुल्ला कर रही है, अविमुक्तेश्वरानंद, इनका मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। चूंकि इनके गुरु निश्चलानंद सरस्वती जी ने बताया जाता है कि वसीयत की थी कि साहब ये मेरा शिष्य होगा, लेकिन अन्य शंकराचार्यों ने इसकी कोई अनुशंसा नहीं की और काशी विद्वत परिषद से भी पास नहीं हुआ, तो इसलिए वो कहने को भी शंकराचार्य चल रहे हैं क्योंकि अपनी कोर्टों की प्रक्रिया बहुत स्लो है, बहुत धीमी है, लोगों को न्याय समय से नहीं मिल पाता। इसका आज एक उदाहरण और सामने आया। 2002 में बनी हुई एक कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी, 10 साल उसने जांच की और जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी और 5 साल उसे सुप्रीम कोर्ट से दबाए रहा। और आज जब एनजीओ गैंग एक्टिव हुआ प्रशांत भूषण की अगुवाई में, जिसमें जावेद अख्तर सहित 3 और लोग बताए जाते हैं, उन्होंने फर्जी एनकाउंटर एक्चुअली जो मतलब वो कह रहे हैं फर्जी एनकाउंटर हुए, तो समिति ने माना कि 17 एनकाउंटरों से 3 प्रथम दृष्टया फर्जी नजर आते हैं, तो उन पुलिसकर्मियों पर मुकदमा था। अब 23 साल बाद आप सोचिए उन पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चलेगा, क्या सोचेंगे। मतलब हमारी न्याय व्यवस्था इतनी लचर है। शंकराचार्य बने हुए झूठे और वो कांग्रेसाचार्य लोग उनको बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है, वो कांग्रेस के समर्थक वाले हैं। निश्चलानंद सरस्वती जी भी कांग्रेस के ही थे, ज्योतिष पीठ, और वो निश्चलानंद सरस्वती
दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता हैं, थके हारे बढ़ऊ नेता हैं, उनके गुरु रह चुके हैं। और ये वही थके हारे बढ़ऊ नेता हैं जिन्होंने हिंदू यानी भगवा आतंकवाद की थ्योरी को प्रतिपादित किया था मुंबई हमलों के बाद। तो खैर विषय से भटकाव नहीं करेंगे, राम मंदिर की तैयारियों की बात कर रहे हैं। राम मंदिर में तरह तरह के लोग, पूना से साइकिल चला के लोग पहुंचे हैं, जानकी नगर नेपाल से लोग लाइन में लगे हुए हैं कि हमें दर्शन कर रहे हैं। और अभी 22 तारीख को सिर्फ 7,500 लोग ही वहां दर्शन कर पाएंगे, जिनमें तकरीबन 2,500-3 हजार लोग या 5,000 लोग भी हो सकते हैं। ये लोग कार सेवक और जो कार सेवक उस समय शहीद हुए थे राम मंदिर के लिए, उनके परिजन भी हैं इसमें। तो इस तरह के लोग वहाँ हैं। और आप जान के चलिए राम मंदिर का इतिहास कितना पुराना है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। एक आज मैंने कहीं सुना, जो तथ्य मतलब कहीं सुनी पे आधारित है, जो अपनी बातें चल रही हैं, कि वहाँ एक संत हुआ करते थे, परम पूज्य महंत थे। तो बाबर काल में बाबर उनकी ख्याति सुनकर उनके पास आया और बाबर ने कहा कि मुझे भी कुछ ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। बाबर ने उस समय कहा कि मैं हिंदू धर्म भी अपना लूँगा यहाँ। नहीं, उनका नहीं, हम नहीं कर सकते ऐसा। फिर बाबर चला गया। उसके कुछ दिन बाद एक वहाँ सूफी फकीर पहुँचा और उस फकीर ने उस बाबा जी के पास जाके सिद्धियों की मांग बताई। उनका तुम मुस्लिम धर्म को मानते हो, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको विधि बता दी कि आप ये जिस भी ईश्वर का नाम लेते हो उसके ईश्वर के साथ आप इस विधि विधान से कीजिए। तो उन्होंने वहाँ अपना अड्डा जमा लिया और लोग उनके पास आने लग गए। थोड़ी देर बाद बाबर भी वहाँ आया। बाबर के सामने उस सूफी फकीर ने डिमांड रखी कि ये जो सामने मंदिर बना हुआ भगवान राम का, इसको सबसे पहले ध्वस्त किया जाए। बाबर ने कहा हाँ करके बाबर वहाँ से चला गया। बाद में उसने अपने सेनापति मीर बक्की को भेजा और मीर बक्की ने आके उसको मंदिर को ध्वस्त करने की बात, मतलब उस फकीर ने फिर कहा। अब मान के चलिए, एक संत की मुस्लिम धर्म को नहीं समझने की जो गलती थी, उसका खामियाजा कितने साल भुगता। यानी उस सूफी फकीर ने पीठ में खंजर भोंका और मीर बक्की ने उस मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया। जैसे ही वहाँ कोई दीवार बनती थी वो रात को टूट जाती थी। जैसे ही दीवार बनती थी रात को टूट जाती थी। बताया जाता है कि अयोध्या में जब राम चले गए थे अयोध्या से, तो हनुमान जी को वहाँ का राजा बना गए थे। हनुमान जी अयोध्या के राजा हैं, तो हनुमान जी का प्रकोप वहाँ चलता रहा। तो किसी हिंदू संत ने ही उनको राय दी कि साहब ये बनेगा नहीं अगर, तो उन दीवारों पर सीता लिखा दिया गया और सीता लिखने से वो दीवारें बननी शुरू हो गई। हनुमान जी ने उसे तोड़ना बंद किया और मंदिर की जगह मस्जिद खड़ी हो गई। ये तो उसका इतिहास है। और इस मस्जिद के लिए, इस मंदिर के लिए 77 युद्ध हुए हैं। 6 दिसंबर 1996 का युद्ध 77वां था, जिसमें 180 के करीब कार सेवक मारे गए, लेकिन वो मस्जिद वहां से नेस्तनाबूद हो गई। इससे पहले निहंग सिखों ने, अलग अलग समाज के लोगों ने किया, वहां मुक्त कराने का प्रयास किए। यानी अयोध्या की जो भूमि है, जिसको आज सजा संवरा हम देख रहे हैं, ये कई लोगों की रक्त से रंजित है, रक्त से सनी हुई है। और उन लोगों ने राम के लिए कितनी आहुतियां दी, ये देखने वाली बात है। तो इतनी आहुतियों के बाद अब राम मंदिर 22 जनवरी को भगवान राम लला वहां विराजमान होने जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, सभी सनातनियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम विधर्मी समाज से उसको मुक्त कराकर और सनातन को समर्पित कर रहे हैं। और इसके साक्षी हमारे प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये अवसर बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री में यकीनन कोई बहुत विचित्र शक्ति है। 11 दिनों का जो उनका उपवास चल रहा है, उपवास मतलब टोटल उपवास, खाना फल भी नहीं, सिर्फ नारियल पानी पी रहे हो
और उसके बाद भी लगातार काम कर रहे हैं। मैं दक्षिण में घूम रहे हूँ, तमिलनाडु में उनका कल विजिट होगा। इस बीच एक खबर ये और आ रही है कि 22 जनवरी होने वाले समारोह के मौसम को देखते हुए प्रधानमंत्री संभवतः वहाँ 21 जनवरी की शाम तक अयोध्या पहुँच जाएंगे। सुबह सरयू में स्नान करके फिर संभवतः नागेश्वर नाथ का मंदिर है, उसमें भी अर्चना करेंगे, और वहाँ देवी सीता माता का मंदिर भी है, वहाँ भी अर्चना करके फिर वो राम मंदिर जाएंगे। अभिजीत मुहूर्त में रामलला की प्रतिष्ठा होनी। तो ये पूरा शेड्यूल है। अब एक एक पल इंतजार है। पूरा देश इसकी तैयारियां कर रहा है। जगह जगह नृत्य नाटिकाएं, झंडे लगाए जा रहे हैं, लाइटिंग हो रही है, और 22 जनवरी को दिवाली मनाई जाएगी पूरे देश में, मान के चलिए। तो आप लोग तैयार हैं दिवाली मनाने के लिए? अगर अभी तक आप तैयार नहीं हो पाए हैं तो झंडे ले आइए, लाइटें ले आइए, दीपक खरीद लीजिए। और मार्केट में दीपकों की रेटें भी बढ़ चुकी हैं, दिवाली से ज़्यादा महंगे दीपक बिक रहे हैं। और झंडे तो मैंने एक आध जगह पूछा तो 1 पैसा कम करने को तैयार नहीं। तो मौका है, भगवान राम की कृपा सब पे बनी रहे। तो इस आज के वीडियो में इतना ही, बाकी फिर नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सनातन, जय श्री राम।